दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अस मूवी। अस मूवी 2019 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जो कि बहुत ही शानदार है। इसका स्क्रीन प्ले, इसका डायरेक्शन, इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस, इसमें जो भी एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस वाकई कमाल है। आप इस फिल्म को एक बार देखेंगे तो मे भी शायद आपको ये समझ में भी ना आए, तो आप जब इसको दोबारा देखेंगे तब आपको इसकी वो माइनर डिटेल्स पता चलेंगी जो कि हम थ्रू आउट द फिल्म देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। मूवी की शुरुआत में कुछ टेक्स्ट हमारे सामने आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड टनल्स हैं, अंडरग्राउंड जगह हैं जिनका कोई भी पर्पस नहीं है। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि टेलीविजन पर एक कमर्शियल दिखाया जा रहा है, हैंड्स अक्रॉस अमेरिका, जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से हाथ जोड़कर एक श्रृंखला बनाएंगे फंड रेजिंग के लिए। इसके बाद का सीन है 1986 सेंटा क्रूज बीच का। वहां पर 3 लोग मौजूद हैं, एक माता पिता और बच्ची। माँ बच्ची को बोलती है कि उसको वॉशरूम जाना है और पिता से बोलती है कि वो बच्ची का ध्यान रखें, बट पिता गेम खेलने में व्यस्त हो जाते हैं और वो बच्ची वहां से चलना शुरू कर देती है। चलते चलते वो बच्ची एक अंधेरी जगह में पहुंच जाती है। वहां पे सीढ़ियां हैं, उनसे नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद वो बीच पे पहुंचती है। बीच पे पहुंचने के बाद वो देखती है वहां पे एक फन हाउस है। वो फन हाउस के अंदर एंटर करती है। फन हाउस का माहौल थोड़ा सा डरावना है। वो अंदर इधर उधर घूमती है। इतने में जब उसको डर लगता है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो बाहर नहीं निकल पाती। अपने डर को भगाने के लिए वो सीटी बजाना स्टार्ट करती है। इतने में ही सीटी बजाते बजाते और अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है। जब वो देखती है वहां पे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कैमरा एक खरगोश के ऊपर है। अब कैमरा धीरे धीरे पीछे की ओर आ रहा है और हम देखते हैं कि खरगोश एक नहीं है, वहां पर काफी सारे खरगोश हैं जो पिंजरों में कैद हैं। इसके कई सालों बाद हम देखते हैं हमारे फिल्म के लीड कैरेक्टर एडले, गेब, जोरा और जैसन। वो सभी टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तभी गेब बोलता है कि उसने सोचा है कि हम वेकेशंस मनाने जाएंगे। तब एडले पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो वो बोलता है सेंटा क्रूज बीच पर। ये सुन के एडले थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसके बाद के सीन में हम वापस से पुराने समय में आते हैं जहां पर बच्ची बाहर खड़ी हुई है। अंदर उसके माता पिता डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, इस वजह से वो ऐसी है। उसके पिता का कहना है कि वो कोई वियतनाम वॉर में नहीं गई थी, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए गायब हुई थी और उसके बाद से उसने बोलना बंद कर दिया है। तब वहां पे डॉक्टर बोलती है कि आपको उसको कुछ इस तरह के काम करवाने होंगे ताकि को जो भी डर है अंदर वो बाहर निकल के आए। आप उसको राइटिंग करवाइए, ड्राइंग करवाइए, पेंटिंग करवाइए, डांस करवाइए। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि गेब एडले को बोलता है कि हमें बीच पे जाना चाहिए, वहाँ पे जेसन को बहुत अच्छा लगेगा, वो एंजॉय करेगा। बट एडले का बिल्कुल मन नहीं है जाने का, वो मना करती है। बट फाइनली गेब उसे मना लेता है। फाइनली पूरी फैमिली सेंटा क्रूज के लिए निकल जाती है। वहाँ पे एडले को सडनली अपने बचपन की याद आने लगती है। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक मरे हुए आदमी को ले जाया जा रहा है। जब उस आदमी को ध्यान से देखती है तो उसे ध्यान आता है कि ये वही आदमी है जिसको उसने मेले में उस रात देखा था जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इसके बाद ये चारों पहुंच जाते हैं सेंटा क्रूज बीच पर, जहां पर इनको इनके दोस्त मिल जाते हैं, जॉश, किटी और उनकी 2 जुड़वा बेटियां। तभी किटी एडले से बोलती है, कुछ बात करने की कोशिश करती है, बट एडले इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो वो पूछती है क्या हुआ, तो उसका ये कहना रहता है कि कभी कभी हमारा बात करने का मन नहीं होता। सडनली वो यहाँ वहाँ देखती है, उसको उसका बेटा नजर नहीं आता। जेसन कहीं और चला गया है। वो भगती हुई जाती है, यहाँ वहाँ ढूंढती है कि जेसन कहाँ है। बट जेसन उसे जैसे ही मिलता है उसको थोड़ी राहत की सांस मिलती है। वो चारों अपने घर पहुंच जाते हैं। उसी रात एडले जेसन से बात करती है तो जेसन उससे पूछता है कि आपको ऐसा लगा था कि कोई मुझे मार देगा या मैं मर जाऊंगा। तब उसका ये कहना रहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि कहीं तुम खो ना जाओ या कोई तुम्हें उठा कर ना ले जाए। एडले अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके पास गेब आता है। गेब उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। एडले का कहना रहता है कि उसको बहुत ही चिंता होती है, डर लगता है, उसकी बचपन की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। गेब को आश्चर्य होता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। एडले उसको सारी बात बताती है, किस तरह जब वो बचपन में खो गई थी। एडले बोलती है जब वो वहां पे खो गई थी तो उसने वहां पर अपनी एक जुड़वा देखी थी और उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं वो जुड़वा आ ना जाए और उसे कुछ कर ना दे।
गेब को ये सब मजाक लगता है। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, तुम फालतू डर रही हो। इसी बातचीत के दौरान लाइट चली जाती है। एडलेडे घबरा जाती है। तभी जेसन आता है। उसका कहना रहता है कि बाहर उसने किसी फैमिली को खड़े देखा है। गेब को ये सब मजाक लगता है। वो सोचता है कि बाहर उनके पड़ोसी होंगे जो शायद उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वो जाता है, वहां पे आवाज लगाता है, बट कोई कुछ सुनता नहीं है। वो फिर से जाता है। इस बार उसका मूड उनके साथ लड़ाई करने का है, बट ऐसा नहीं होता। वो सब उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब वो बढ़ते हैं तो वो घर के अंदर घुस आते हैं। इसके बाद वो चारों अजनबी घर में घुस आते हैं। जब वो घर में घुस आते हैं और इनके सामने होते हैं तो ये देखते हैं कि वो तो इनके जुड़वा हैं, इनके हमशक्ल हैं। जेसन के हमशक्ल का नाम प्लूटो है, जोरा की हमशक्ल उम्ब्रे है और गेब के हमशक्ल का नाम अब्राहम है, जबकि एडलेडे की हमशक्ल का नाम रेड है, जो इनमें एकमात्र ऐसी है जो बोल सकती है। रेड उसको बताती है कि इन लोगों की आत्मा जुड़ी हुई है, इनकी आत्मा एक है और शरीर दो हैं, इसलिए जो कुछ भी एक करता है दूसरा अपने आप उससे जुड़ जाता है। फिर रेड उसको बताती है कि किस तरह उनमें से एक लड़की हमेशा खुश रहती थी, उसको सारे कंफर्ट मिलते थे, जबकि दूसरी लड़की हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। इसके बाद रेड एडलेडे को हथकड़ी लगवा देती है और बाकी सारे एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ से पूरी विल्सन फैमिली सेपरेट हो जाती है। गेब के पीछे अब्राहम लगा होता है। गेब अपनी बोट में पहुंच जाता है। वहां से दोनों का संघर्ष जारी होता है। इसके बाद गेब जैसे तैसे करके अब्राहम को मार देता है और वापस आ जाता है। यहाँ से सारे के सारे बोट में बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं टेलर फैमिली का घर। वहां पे किटी जॉश को बोलती है कि उसने कोई आवाज सुनी है तो प्लीज बाहर जाकर देखो। जॉश बहुत ही आराम के मूड में, वो वहां से उठना नहीं चाहता, बाहर नहीं जाना चाहता, बट किटी उसको फोर्स करती है। तब कहीं जाके वो मानता है और वो बाहर जाके देखता है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद टेलर फैमिली के भी हमशक्ल आ जाते हैं और वो सबको खत्म कर देते हैं, जॉश, किटी और उनकी बेटियों को। विल्सन फैमिली अपनी बोट से टेलर फैमिली के घर पहुंचती है और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो वहां देखते हैं कि सारी टेलर फैमिली खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो जैसे तैसे मैनेज करते हैं और अपने आप को बचाते हैं और जो भी डुप्लीकेट बच्चे रहते हैं उन सबको ख़त्म करते हैं। उसके बाद उनका प्लान रहता है कि वो कार को लेके वहाँ से निकल जाएं, बट उसके पहले वो टेलीविज़न चालू करते हैं। जब वो टेलीविज़न चालू करते हैं तो वो देखते हैं कि सिर्फ उनके और टेलर फैमिली के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि पूरे यूएस में इसी तरह की घटनाएं घट रही हैं, जहाँ पर डुप्लीकेट्स अपने ओरिजिनल्स को मार रहे हैं और उसके बाद वो सब हाथों में हाथ जोड़कर एक ह्यूमन चेन बना रहे हैं। गेब का कहना रहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बट एडलेडे का कहना रहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग टेलर्स की गाड़ी लेते हैं और वहां से निकल जाते। रास्ते में उनका सामना होता है जोरा की हमशक्ल से। वो जैसे तैसे मैनेज करके उसको भी खत्म कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे लोगों को मारा जा चुका है। जैसे ही अपनी गाड़ी टर्न करते हैं, इनको सामने एक जलती हुई कार नजर आती है जिसके सामने प्लूटो खड़ा हुआ है। एडलेडे अपनी कार से उतरती है और उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। इतने में ही जेसन को समझ में आ जाता है कि एक चाल है और प्लूटो उनकी पूरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देना चाहता है। जेसन ये चाल समझते साथ ही नीचे उतरता है और क्योंकि प्लूटो जेसन को कॉपी करता है, जेसन अपने हाथ उठाता है और पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है। जैसे कि जेसन पीछे जाता है वैसे ही प्लूटो अपने हाथ उठा के पीछे जाता है और वो जलती हुई कार में जाकर जल जाता है। इसके तुरंत बाद रेड वहां पे आती है और जेसन को उठा के ले जाती है। एडलेडे रेड का पीछा करती है और वो पीछा करते हुए उसी फन हाउस में पहुंच जाती है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। वो अंदर घुसती है और वहां पे उसको एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिससे वो नीचे उतर के जाती है। और जब वो नीचे उतर के जाती है तो उसे रेड एक क्लासरूम के अंदर दिखाई देती है। रेड एडलेडे को बताती है कि ये सारे क्लोन्स कुछ और नहीं बल्कि गवर्नमेंट का एक एक्सपेरिमेंट है, जिसका मकसद ये था कि वो इन क्लोन्स के द्वारा उनके ओरिजिनल्स को कंट्रोल करें। बट उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उनको इन अंडरग्राउंड सबवेज में छोड़ दिया जहां पे वो खरगोश का मांस खाकर और अपने ओरिजिनल्स की नकल कर जैसे तैसे जिंदगी बिता रहे हैं। जब वहां पे सबको ये रियलाइज हुआ कि उन सब में एकमात्र ही ऐसी है जो सबसे अलग है और सबसे डिफरेंट है, वो है रेड। फिर रेड ने एक प्लान बनाया वहां से निकलने का और अपना बदला लेने का और सारे ओरिजिनल्स को खत्म कर देने का। इसके बाद खूनी संघर्ष शुरू होता है रेड और एडलेडे के बीच। एडलेडे रेड को मारने की बहुत कोशिश करती है, बट रेड बहुत ही स्मूथली उससे बच जाती है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। एडलेडे बहुत कोशिश करती है और वो कोशिश कर करके थक जाती है, बट रेड बहुत ही स्मूथली वहां से जाके
बैठ जाती है। रेड एक कमरे में चली जाती है, एडलेडे उसका पीछा करते हुए वहां आती है। उसको रेड दिखाई नहीं देती, इतने में रेड पीछे से आती है और एडलेडे उसके पेट में हथियार घोंप देती है। जब रेड मर रही होती है तो वो सीटी बजाने की कोशिश करती है। एडलेडे उसकी सीटी सुनती है और अपने हाथ में बंधी हुई हथकड़ियों से उसका गला कस के दबा देती है और उसे मार देती है। उसी रूम में वो देखती है कि जैसन एक लॉकर में बंद है। वो लॉकर को खोलती है और जैसन को बाहर निकाल लेती है और फिर वो वहां से निकल जाती है। अब सभी लोग सुरक्षित हैं और एम्बुलेंस में जा रहे हैं। तभी एडलेडे कुछ सोचती है, उसको ध्यान आती है वो रात जब वो पहली बार रेड से मिली थी। उसको ध्यान आता है किस तरीके से उस डुप्लीकेट ने एडलेडे का गला दबाया था और जैसे ही उसने उसका गला दबाया था वो नीचे गिर गई थी। फिर उसने उसको पैर से पकड़ा और खींचते हुए वो अंडरग्राउंड सबवे में ले गई। वहां पर उसने उसको अपने बिस्तर पे लिटा दिया और उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी और इसके बाद उसने उसके कपड़े खुद पहन लिए और पहन के वो ऊपर आ गई। जैसन और एडलेडे साथ बैठे हैं। जैसन अपनी माँ को बहुत ही सस्पिशियसली देखता है। उसकी माँ उसको एक स्माइल देती है और यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये मूवी जरूर देखें। आपको ये मूवी बिल्कुल पसंद आएगी अगर आप हॉरर और थ्रिलर टाइप की मूवी पसंद करते हैं। थैंक यू।